Hello friends, today we are going to solve practical problem number 9, partnership final account. See here, Sun and Moon are partners sharing profit and loss in the proportion of equally. Loss they are sharing equally यानी रेशियो होगा 1:1 जैसे लास्ट क्वेश्चन में था. You are required to give effect of adjustment with the following information. ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है. Land and building goes to asset side. Furniture also goes to asset side. मशीनरी असेट्स वहाँ देखो नीचे डेट दिया हुआ है 1/7/2018 यानी ये मशीनरी जो है 40,000 का हम लोग ने 1 जुलाई को परचेस किया. तो जुलाई से अगर आप 31 मार्च तक काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, दैट कम्स टू 9 मंथ. तो आपको याद रखना है मशीनरी के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा तो हमें 9 मंथ का ही यूज़ किया है. तो 9 मंथ के लिए ही हम लोग डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था. गुडविल असेट्स वेजेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड. करंट अकाउंट मून का दिया हुआ है डेबिट में. तो यहाँ देखो करंट अकाउंट दिया है यानी हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये इस मेथड को बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, जब करंट और कैपिटल दोनों दिया है. करंट और कैपिटल दोनों दिया है तो करंट अकाउंट हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, वहाँ जाएगा. तो ये जाएगा मून के डेबिट में. तो आप डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मून की कॉलम में. नेक्स्ट है 8% डिवेंचर, वो हमारा है असेट्स. और वहाँ पे भी आपको डेट दिया है कि हम लोग ने ये असेट्स 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया. यानी अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च यानी 6 महीने का आपको डिवेंचर के ऊपर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. क्योंकि डिबेंचर आपकी असेट्स है तो इसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट होगा वो 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. तो आपको याद रखना है ये यहाँ पे साइलेंट एडजस्टमेंट में साथ में, तो यहीं पे हम लोग कर देंगे. जो डिबेंचर है वो असेट्स में जाएंगे और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा 8% फॉर 6 मंथ का, उसके दो इफेक्ट मैं बता देता हूँ यहीं पे, क्योंकि नीचे नहीं है. ये साइलेंट एडजस्टमेंट हमें यहीं करना है. एक होगा ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इसके लिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड. तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा होता है असेट्स. स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ये भी हमारा असेट्स के स्टॉक है. सिर्फ पोस्टल स्टैम्प होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक है, ड्यू टू दिस ये जाएगा असेट्स में. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में देखो दिया है, तो जब करंट और कैपिटल दोनों है तो कैपिटल हम लोग कहाँ डालते हैं, लायबिलिटी साइड. तो डायरेक्टली लायबिलिटी में ही आपको लिखना है. करंट अकाउंट सन का हो जाएगा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड, वहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और सन की कॉलम में आपको लिखना है 6,000. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, दैट इज अवर लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी. रिजर्व फंड एंड प्रोविडेंट फंड, ये दोनों हमारी लायबिलिटी है, तो ये भी सब जाएगा लायबिलिटी साइड में. नाउ द एडजस्टमेंट गिवन हियर, पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी अप एट द रेट 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. तो यहाँ बोला है कि पार्टनर्स को हम लोग उनकी प्रॉफिट और लॉस के अलावा सैलरी भी देंगे 6,000 पर एनम के हिसाब से, मतलब पूरे साल का 6,000. दोनों पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगा. ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस. ड्यू टू दिस एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ हम लोग कैपिटल नहीं बना रहे हैं. ड्यू टू दिस जाएगा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर को हमें देना पड़ेगा. नेक्स्ट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. मतलब तीनों असेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%, फर्नीचर के ऊपर 5% और मशीनरी के ऊपर 3% काउंट करना है. तो यहाँ पे तीनों के लिए इफेक्ट तो एक जैसा ही होगा. एक हो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, वैसे ही फर्नीचर का भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लेस फ्रॉम फर्नीचर. मशीनरी का भी होगा लेस फ्रॉम मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. तो तीनों असेट्स के ऊपर आपका एक एक टिक मार्क आएगा, क्योंकि ये असेट्स में से हमें माइनस करना है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारा
बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। तो ये एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट साइड, दोनों पार्टनर का हम लोग इंटरेस्ट देंगे उसको। वेजेस इंक्लूड 1000 एज अ एडवांस गिवन टू वर्कर। यहाँ जो वेजेस आपको दिया था उसमें बोला है 1000 हम लोग ने एडवांस के तौर पे वर्कर को दिए। तो एडवांस या प्रीपेड आप लोग को मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और एडवांस और प्रीपेड लेस होता है, तो ये होगा लेस फ्रॉम वेजेस और बैलेंस शीट असेट साइड। लेस फ्रॉम वेजेस बैलेंस शीट असेट साइड, तो वेजेस के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग, बट हमने पे नहीं किया है। तो एक होगा इंटरेस्ट यहाँ पे अगर दिया होगा तो उसके अंदर ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो ये पेड वाला इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमारी एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एंड लास्ट आपको दे दिया है नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113 रुपीज़। देखो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स दे दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट दे दिया है तो इसका मतलब हमें बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर आपको दिया हुआ है तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट तो मिल गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ों के ऊपर फोकस, यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना है। तो अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको पता था कि हम लोग ने सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पूछा था, यहाँ आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ही पूछा है, तो सिर्फ उतना ही आपको ड्रॉ करना है। बाकी का जो भी हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस वो सब का इफेक्ट बोला है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट दे दिया है। तो ड्यू टू दिस हम लोग डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को ट्रांसफ़र ही कर देंगे लास्ट में, जो भी इक्वल रेशियो में हो दोनों पार्टनर को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, और डायरेक्टली हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ सो दैट यू कैन बी कम्स टू रियलाइज कि कैसे हम लोग ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो हमें फॉर्मेट बोला था वो मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और दूसरा बनाना है बैलेंस शीट। तो हम लोग ये दो चीज़ों के ऊपर ही फोकस रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम लोग इसको लाइव सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग जो जाएगा आपके असेट साइड्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एक टिक मार्क है, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट आपको दिया है 40,000 और यहाँ एक टिक मार्क है, तो इसकी वजह से मैं इसको लिखूँगा इनर कॉलम में। नेक्स्ट आपको जो यहाँ दिया है दैट इज़ फर्नीचर, वो भी हमारा होता है असेट्स। तो फर्नीचर असेट्स में जाएगा, इसके ऊपर भी एक टिक मार्क है, तो ये भी हमारा इनर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट इज मशीनरी दैट ऑल्सो आवर असेट्स, तो असेट्स में मशीनरी को भी लिख दोगे, और यहाँ भी एक टिक मार्क है, तो इसको भी आप इनर कॉलम में लिखेंगे। गुडविल दैट इज ऑल्सो आवर इंटेंजिबल असेट्स, तो वो भी असेट साइड आप लिखोगे। गुडविल अमाउंटेड टू 2000 और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज वेजेस जो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, बट यहाँ हमें ट्रेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं दी है, तो ड्यू टू दिस हम लोग वहाँ नहीं लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं करंट अकाउंट का। डेबिट बैलेंस दिया है मून का, तो पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और वो बैलेंस दिया आपको मून का 4000, तो सिर्फ मून की कॉलम में लिखोगे डेबिट बैलेंस 4000 रुपीज़। नेक्स्ट इज गिवन इज अ 8% डिबेंचर जो आपका है असेट्स, तो डिबेंचर 8% जो है वो आपका असेट्स है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिबेंचर दैट इज 8000। तो यहाँ देखो अभी 8000 के डिबेंचर के ऊपर मैंने साइलेंट एडजस्टमेंट अभी आपको बताया था कि इसके ऊपर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी कितना इंटरेस्ट होगा तो मैं यहाँ वर्किंग नोट दिखाता हूँ आप लोग को, तो यू कैन बी राइट इट। वर्किंग नोट नंबर 1 ये होगा हमारा
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए, तो यहाँ हमारा डिबेंचर है 8,000 का, तो 8,000 के डिबेंचर्स के ऊपर हमारा 8% यानी 8/100 फॉर 6 मंथ, यानी हम लोग लेंगे 6/12। तो इसको आप पहले 0 0 उड़ा दो और इसको आप उड़ाओगे तो 6 2 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, ये होगा 8 4 ज़ा 32, तो 320 रुपीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसके दो इफेक्ट में मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड क्योंकि आपकी इनकम है, और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस शीट असेट साइड में मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दैट कम्स टू 320 रुपीज़। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा होता है असेट्स, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, जो आपको यहाँ दिया है 3,500 रुपीज़। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ पोस्टल्स, वो भी हमारा होता है असेट्स, तो असेट्स में ही हम लोग लिखेंगे स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, अमाउंटेड टू 500 रुपीज़। नेक्स्ट क्रेडिट साइड आते हैं, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट जो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो यहाँ आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ सन एंड मून दोनों पार्टनर का सेपरेट लिखेंगे, दोनों का कैपिटल यहाँ आपको दिया है 33,500 रुपीज़, सेम है दोनों का, ये टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 67,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है जो जाएगा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड, यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये दिया है आपको सन का, तो सन की कॉलम में ही लिखोगे 6,000। नेक्स्ट आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर आपका एक भी टिक मार्क नहीं है, तो हो जाएगा आउटर कॉलम में 25,000। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी आपका कोई टिक मार्क नहीं है, तो वो भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में 10,000। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड, दैट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, तो यहाँ लिखोगे रिजर्व फंड और लायबिलिटी आउटर कॉलम में लिखोगे 5,000। लास्ट प्रोविडेंट फंड, वो भी हमारा होता है लायबिलिटी, तो भी हम लोग लायबिलिटी साइड लिख देंगे अमाउंटेड टू ₹5,000। अब जो हमारे पास दिया है वो है हमारे पास एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम, 6,000 पर एनम के हिसाब से यहाँ पार्टनर्स को हम लोग सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ हम लोग पार्टनर्स को सैलरी देने वाले 6,000। तो एंट्री मैंने बोली थी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट तो हमारे पास है नहीं, तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी टू पार्टनर ही है दोनों के, तो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं सैलरी टू पार्टनर्स, वी विल राइट सैलरी। तो नॉर्मल सैलरी होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ये सैलरी पार्टनर्स की है, तो सैलरी पार्टनर्स करंट में लिखते हैं तो सैलरी टू पार्टनर ही होता है। नेक्स्ट है आपको डेप्रीशिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आपको बोला है 10%, तो देखो यहाँ पे दो इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और दूसरा होगा लेस फ्रॉम लैंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट तो हमारे पास है नहीं, तो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग में से हम लोग लेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन 10%, तो 10% कितना होगा 40,000 का 10% होगा 4,000 रुपीज़, तो आउटर कॉलम विल बी 36,000। नेक्स्ट आपको दिया है वैसे ही फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बोला है दैट इज़ 5%, तो फर्नीचर के ऊपर भी आप लेस करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे डेप्रीशिएशन 5%,
तो 18,000 का 5% कैसे निकालोगे, तो एक जीरो निकाल दो, दैट कम्स टू 1800, और 10% हुआ तो उसका आधा दैट इज 900 आपका होगा 5%। तो आउटर कॉलम विल बी 17,100। और लास्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है तो वो भी हम लोग यहाँ लिखाएंगे। डेप्रीशिएशन वो बोला है आपको 3%। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि मशीनरी का आपको परचेस डेट ऊपर क्वेश्चन में दिया था, वो था 1 जुलाई को, यानी 9th मंथ का आपको डेप्रिसिएशन निकालना। तो मैं वो वर्किंग नोट में आपको पहले दिखाता हूँ कि कितना आएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। तो आप देख सकते हैं मशीनरी हमारे पास है 40,000 का, तो 40,000 का हमें परसेंटेज बोला है 3% के हिसाब से, और हमने यूज़ किया है 9 मंथ, तो वी विल टेक 9/12। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, तो ये होगा 900 रुपीज़। तो ये हम लोग मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम विल बी 39,100 रुपीज़। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके दो इफेक्ट थे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जो हमारे पास नहीं है, और दूसरा बोला था पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कितना है पार्टनर्स का, तो कैपिटल यहाँ पे है 33,500। तो 33,500 का 5% कैसे निकालोगे, एक जीरो निकाल दो, दैट कम्स टू 3350। 3350 का आधा अगर आप करोगे तो होगा, क्योंकि 3350 आपका 10% होगा, तो उसका आधा कितना आएगा 1675। तो यहाँ दोनों पार्टनर्स को हम लोग 1675 इंटरेस्ट पे, क्योंकि दोनों का कैपिटल सेम है, तो 1675 विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, इसके भी दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग तो हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस शीट असेट साइड ही हम लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹60,743 रुपीज़। तो यहाँ आप लिखोगे 60,743 रुपीज़, एक ही इफेक्ट होगा। वैसे ही फिफ्थ एडजस्टमेंट एडवांस वेजिस का जो मैंने लिखाया था आपको, लेस फ्रॉम वेजिस, और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट था। तो वेजिस तो हमारे पास यहाँ है नहीं क्योंकि वो ट्रेडिंग में होता है, तो दूसरा इफेक्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। तो यहाँ आप लिखोगे प्रीपेड वेजिस या एडवांस वेजिस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली में हम लोग बात करें तो हमारी एक्सपेंस है, इसके लिए हम लोग नॉर्मली प्रीपेड लिखते हैं एक्सपेंस के लिए। तो प्रीपेड हम लोग लिखेंगे, और अमाउंट हमारा है कितना, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1,000 रुपीज़ प्रीपेड वेजिस का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हुआ है लेकिन ये पे नहीं हुआ, तो इसके दो इफेक्ट मैंने क्या, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, और दूसरा मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया है, तो वो जाएगा लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमारी एक्सपेंस है। तो लायबिलिटी साइड में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अमाउंट आपको यहाँ दिया है 800, तो आप लिखोगे 800 रुपीज़ आउटर कॉलम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट प्रॉफिट आपको दे दिया है 38,113 रुपीज़। अब 38,113 रुपीज़ दिया है, तो नेट प्रॉफिट आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्टली हमारा जाता है पार्टनर्स करंट में, तो हम लोग पार्टनर्स करंट में यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो आपको दिया है यहाँ पे 38,113, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स को एज पर देयर रेशियो। अब 38,000 को आप डिवाइड करोगे 38,113 को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपके सामने करता हूँ 38,113 डिवाइड बाय अगर 2 करोगे, क्योंकि इक्वल रेशियो में, तो एक को आप 0.5 देख रहे हो, यानी एक को 5 पैसे 50 पैसे का डिफरेंस आया, तो हमें अकाउंट में राउंड अप करना होता है। तो एक को 1 रुपया ज़्यादा दे दो और एक को 50 पैसा कम दे दो, तो राउंड अप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
19,000, एक को जैसे सन को हम लोग 57 कर देते हैं और इसको कर देंगे 19,056, तो 0.5 का हम लोग ने सेटल कर दिया, 0.50 पैसे का जो डिफरेंस था। अब इसके बाद नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वैसे ही हमें इसको टैली करना है, तो सबसे पहले पार्टनर्स करंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट साइड में तो बहुत कम अमाउंट है, तो क्रेडिट बैलेंस ही है, तो क्रेडिट साइड से ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहले मून का देखते हैं, 6,000 प्लस 1675 प्लस 19,056 रुपीज़ आपका है, तो टोटल आ रहा है 26,731 रुपीज़। सेम वे दूसरा करते हैं, मून का भी सन का भी कर देते हैं, 6,000 प्लस 6,000 प्लस 1675 प्लस 19,057 रुपीज़, तो आ रहा है 32,732 रुपीज़। अब इसी को हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे, 32,732 और इसका है 26,731, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका तो सेम, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो वही रहेगा सन का। अब सिर्फ मून का हमें फाइंड करना है, तो मून का आप देख सकते हो 26,731 है, उसमें से अगर आप 4,000 माइनस करोगे तो 22 हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 22,731। अब ये जो है हमारा आया डेबिट साइड, तो जाएगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में कौन सा होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड आपको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दोनों का यहाँ पे ही आ रहा है, डेबिट बैलेंस में है, सॉरी क्रेडिट में है तो हम लोग डेबिट में यहाँ पे लिखेंगे, तो 32,732 और दूसरा है 22,731। अब ये दोनों का प्लस कर दो, तो आउटर कॉलम में यू विल कम्स टू रियलाइज कि कितना हमारा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग टैली करके चेक करते कि हमारा बैलेंस शीट असेट्स जो है, हमारा बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी टैली हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, 67,000, देन 25,000, देन 10,000 प्लस आपका है 5,000 प्लस अगेन 5,000 प्लस 800 प्लस 55,463 रुपीज़। तो आपका टोटल आ रहा है 1,68,263 रुपीज़। लेट्स सी ऑन द असेट साइड, वही आ रहा है, तो 36,000 प्लस 17,100 प्लस 39,100 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 320 रुपीज़ प्लस 3,500 प्लस 500 प्लस 60,743 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा टोटल टैली हो रहा है, कम्स टू 1,68,263 रुपीज़। तो यू कैन सी दिस कि हम लोग पूरा सम लाइव सॉल्व किया है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा था। तो अगर ऐसा सम नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते, क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर ही पूछा जाएगा, और अगर ऐसा आता भी है तो वर्किंग नोट के आपको सेपरेट मार्क होंगे, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। बट चांसेस आर देयर कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और करंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना होगा। तो ऐसे सम आपको आने के चांस 70 to 90% ऐसे चांसेस है ही नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट देन ऑल्सो इन द टेक्स्ट बुक इज़ गिवन, तो मैंने आपको करवाया हुआ है, तो वी हैव टू सॉल्व इट, दैट्स व्हाई वी हैड डन इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू विल गेट माय रीसेंट वीडियो एज सून एंड आई अपलोड इट। तो लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।